हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डाई के बारे में। तो इसके पहले मैंने सिंथेटिक डाई के बारे में कुछ कलर कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया था कि कैसे कलर शो करते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होती है, कैसे रेजोनेंस थियरी या बैलेंस बॉन्ड थियरी होती है। वो सारे टॉपिक मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया था कि कलर एब्जॉर्ब कैसे होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, एक्सोक्रोम क्या होता है, इन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे कलर को इंटेंसिफाई करते हैं, ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे डाई के बारे में। तो डाई डिस्कस करने के बारे में सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो डाई बनाई जाती है वो डाई है जो कपलिंग प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, यानी कपलिंग प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है जितनी भी डाई होती है। तो कपलिंग में बस होता क्या है, हमें पता है जो कपलिंग रिएक्शन आपने एनिलीन चैप्टर वगैरह में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो कपलिंग रिएक्शन होगी उस कपलिंग रिएक्शन में बस हम जो क्रोम और क्रोमोफोर को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं और हमारा अलग अलग टाइप का डाई प्राप्त होता है। बट यहाँ पे जो हम सारे डाई के बारे में पढ़ेंगे उस सारे प्रोसेस में आपकी कपलिंग रिएक्शन होगी। तो मैं सारे कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिस्कस नहीं करूंगा, एक दो मैकेनिज्म डिस्कस कर दूंगा। उसी के बिहार पे बस आपका मैंने बोला कि आप जो क्रोम चेंज होता है, जो बेंजीन या जो अदर कंपाउंड्स है उसके ऊपर जो ग्रुप लगती है जिसको ऑक्सीक्रोम बोलते हैं, वही आपका चेंज होता है। उसी के बिहार पे सारे डाई के नाम चेंज होते रहते हैं। तो चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूं मेनली जो तीन टाइप्स के होते हैं कपलिंग के बिहार पे। तो तीन टाइप्स के आपके होते हैं फिनॉल, देखिए इनका नाम कुछ भी होता है, फिनॉल, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है और भी कोई नाम होते हैं। तो मैं इसको एक साथ ट्रिक में बता रहा हूं कि फिनॉल, तो फिनॉल वाले से जो ग्रुप से हमें डाई प्राप्त होती है उसकी कलर क्या होती है, ऑरेंज कलर। दूसरा होता है एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग पे जो एनिलीन होती है और भी ग्रुप्स इसमें जोड़ सकते हैं, उसके थ्रू जो कलर हमें मिलता है वो येलो कलर का होता है। और ये तीसरा होता है नेप्थल, NaPTHCl होता है, नेप्थॉल OL। नेप्थॉल जो होती है रेड कलर की होती है, यानी इनके भी यहाँ पे जो हम डाई प्राप्त करते हैं ये रेड कलर की होती है। तो ये पूरा डाई बना हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका डाई होता है फिनॉल से रिलेटेड। देखिए कपलिंग रिएक्शन हुआ है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, इसका फिनॉल के साथ कपलिंग हुआ है, मिथाइल ऑरेंज कंपाउंड्स बनता है। फिर यहाँ पे आपका एनिलीन है, एनिलीन के साथ का आपका कपलिंग रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ, और यहाँ पे थर्ड यहाँ पे भी कपलिंग रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से सारे डाई हमारे हैं। अब इस डाई के बारे में हम पढ़ने से पहले इनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि फिनॉल का मैकेनिज्म मैं लेता हूँ कि फिनॉल कैसे बनती है। फिनॉल मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल ग्रुप नहीं, मैंने बोला कि ग्रुप आप कुछ भी लगा सकते हो, बट आपका मेन रिएक्टेंट जो होगा वो आपका फिनॉल होना चाहिए। तो उसके थ्रू जितने भी डाई मिलेंगे सबके कलर क्या होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए हम करते क्या है, पहले हमने लिया फिनॉल, होता है क्या इस रिएक्शन में, पहले लिया हमने फिनॉल, इसके साथ क्या कराते हैं, कपलिंग। तो कपलिंग किसके साथ कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। ये आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा दो प्लस चार्ज और ACl माइनस। एक्चुअल में अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्टिव पावर की वजह से जुड़े रहते हैं, एक्चुअल में जुड़े नहीं रहते, बस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे के पास रहते हैं। तो होता है क्या, देखिए रिएक्शन इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से H+ लॉस होगा, जब यहाँ से H+ लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ये कार्बन माइनस चार्ज वाला होगा। माइनस क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना प्लस चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो प्लस चार्ज खत्म करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पार्शियली वजह से इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा और जुड़ के यहाँ पे आपका बना देगा फिनॉल से रिलेटेड डाई। तो ये आपका हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड। देखिए ये प्लस चार्ज, मैंने बोला था नाइट्रोजन जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितने भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज क्या होता है, डिस्टॉर्ट करता है उनको। तो डिस्टॉर्ट होता है, इसलिए अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए N से इलेक्ट्रॉन अपना खींचता है, खींचने में इसके प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। प्लस चार्ज खत्म होने पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का एटम हो जाता है, तो डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये माइनस और प्लस, यानी कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसको बहुत बुक में कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का कपलिंग होता है। तो इस टाइप के आपके फॉर्मेशन होते हैं। और साथ में यहाँ पे ये पूरा फिनाइल ग्रुप है, तो इसको हम PH लिख दे रहे हैं, या आप चाहे तो पूरा बेंजीन रिंग ही बना दीजिए जैसा आपको सही पड़े। ये आपका पूरा बेंजीन रिंग है। तो ये हो गया आपका और फिनॉल ऑरेंज कंपाउंड्स या फिनॉल ऑरेंज डाई,
ये फिनॉल के थ्रू बनने वाला डाई है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में फिर डिस्कस करते हैं, होता है एक्चुअली क्या है। देखिए एक मैकेनिज्म, मैंने बोला कि एक मैकेनिज्म अगर आप समझ ले रहे हो तो सारे मैकेनिज्म में प्रोसेस सेम है, बस ग्रुप की चेंजिंग होती है। जो इस पे बेंजीन रिंग पे OH है, कहीं NH2, कहीं सल्फोनिक एसिड, कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही बस ग्रुप में चेंजिंग होगी और कोई रिएक्शन में चेंज होगा। तो बस एक मैकेनिज्म आप देख लीजिए कैसे बनता है। तो देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले हमने लिया फिनॉल, और ये रिएक्शन जो होता है ना बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, यानी pH इसका 9 to 10 रखा जाता है। इसकी pH होती है 9 to 10। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिएक्शन में यहाँ पे आपका मैकेनिज्म होगा, तो मैकेनिज्म हमने लिया फिनॉल को, होता क्या है फिनॉल के साथ किसको प्रेजेंट कराते हैं रिएक्शन, OH, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, अल्कली आप कोई भी ले लो। तो ये बेस क्या करेगा, इसके H को अट्रैक्ट करेगा। सबको पता है बेस आता है तो एसिड को H को निकालने के लिए आता है, यहाँ से H+ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो पहला प्रोसेस हमारा बन चुका है फिनॉक्साइड आयन, ये हो गया। और हमें पता है फिनॉक्साइड फिनॉल से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसका जो ये माइनस चार्ज है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से आपका ये यहाँ पर अटैक करके यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड्स बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे हो चुका है डबल, यहाँ पे O, यहाँ पे माइनस चार्ज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो माइनस के बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमने जब यहाँ पे लाया, ये हुआ आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पे होता है प्लस, जो होता है Cl माइनस, जुड़ा रहता है, होता नहीं एक्चुअली, अट्रैक्शन पावर की वजह से जुड़ा रहता है। तो अब देखिए मैंने सेम बताया ना, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस चार्ज अपना क्या करेगा, अपने प्लस को खत्म करना चाह रहा है। तो जब प्लस को खत्म करना चाहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, इसके पास आपका क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज खत्म, इसके पास हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस एक दूसरे से होंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे जोड़ दीजिए N डबल बॉन्ड N और साथ में वह फिनाइल ग्रुप। ये अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, ये Cl जो था, जब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसके साथ, तो अब Cl को रखने की जरूरत है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका खत्म हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस चार्ज की वजह से था ना, ये प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब इसने इससे अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका प्लस चार्ज डिमोलिश हो गया, तो फिर इसको Cl को अपने पास रखने की क्या जरूरत है, तो Cl को छोड़ देता है, बट Cl हमारा सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो साथ में यहाँ पे Cl माइनस रहेगा उस सॉल्यूशन में। अब देखिए हमारे पास एक चीज देखने मिल रही है कि कंपाउंड तो हमारा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो Cl माइनस भी पड़ा है बेकार, ऊपर से इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। तो भाई जब भी रिंग कोई एरोमेटिसिटी लॉस होती है तो वहाँ कुर्बानी देने के लिए हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, अपनी कुर्बानी देगा। ये H क्या करेगा, यहाँ से H जाएगा, किसकी वजह से, भाई Cl सॉल्यूशन में पड़ा है तो इस H को अट्रैक्ट करेगा, HCl से निकल जाएगा, और यहाँ जो इसका लोन पेयर बचेगा वो यहाँ पे दे देगा दोनों, और ये देने के बाद क्या होगा, ये फर्दर आगे मूव कर जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे HCl आ जाएगा और ये कंपाउंड देखिए, यहाँ से ये डबल बॉन्ड दिया होगा, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे लोन पेयर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे, और ये एजिट, उसके बाद यहाँ पे O माइनस, और साथ में इसके साथ N डबल बॉन्ड N और ये फिनाइल ग्रुप। ये आपका फिनाइल ग्रुप है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए हमारे पास HCl है, तो जो ये HCl है, ये HCl क्या करेगा, आप चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे HCl को यूज कर देते हैं, सॉल्यूशन में पड़ा। तो ये HCl क्या करेगा, एसिड है, एसिड वाला H+ देगा, तो ये अपना प्रोटॉन क्या करेगा, देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा Cl माइनस, फिर से अपना रिलीज हो जाएगा, जैसे सॉल्यूशन में था वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली बन चुका है, ये OH आपका हो चुका है, और साथ में N डबल बॉन्ड N और ये फिनॉक्साइड। बस ये आपका है फिनॉल ऑरेंज। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, इसका नाम नहीं, पर फिनॉल से रिलेटेड डाई बनेगा, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। ये था आपका कंपाउंड। तो यही मैकेनिज्म आपके सारे कंपाउंड्स पे फॉलो करेगा। कभी क्या होगा कि OH की जगह NH2 आ जाएगा, कभी OH की जगह सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, इसी तरीके के आपके सारे कंपाउंड्स होंगे जिसके थ्रू हमारा
डाई के प्रिपरेशन होता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं डाई पर। देखिए अब डिस्कस करेंगे एजोडाई के बारे में। तो एजोडाई में मैंने बताया था कि एजोडाई कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो कैटायनिक में आपका क्या होता है, जो रिंग होती है एरोमेटिक या बेंजीन रिंग के साथ साथ हमारा Na2 NH2 OH ये ग्रुप जुड़ जाता है उसके साथ, हमारा बनता है कैटायनिक डाई। तो कैटायनिक डाई में पहला एग्जांपल है मेरा आपका क्राइसोडाइन इज अ कैटायनिक डाई एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद एन फिनाइल डाइएमीन। इट इज एन फिनाइल डाइएमीन। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर अ डाइंग पेपर लेदर एंड जूट। किसके में जूट के कलर में देने में, या लेदर पेपर होता है, लेदर का कलर जो होता है उसको देने में, और ड्राइंग पेपर करने में, पेपर को भी डाई करने में ये यूज किया जाता है कैटायनिक डाई। तो इसका एक एग्जांपल आपका क्राइसोडाइन, ये आपका किसके साथ बनता है, एन फिनाइल डाइएमीन, एन फिनाइल डाइएमीन, और साथ में इधर क्या लिया जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट आपका ये दिख ही रहा है, ये N2+Cl, इसके साथ हमारा एन फिनाइल डाइएमीन यहाँ पर हमने जोड़ा, तो ये आपका पूरा हो गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और ये हो गया एन फिनाइल डाइएमीन। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका यहाँ का Cl निकल के दिख रहे, Cl इसके साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, NH2 दो रहा होगा, एन फिनाइल डाइएमीन बोला ना, तो NH2 दो डाइएमीन थे, तो एक H क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया कपलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे Cl उसके साथ जुड़ गया, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो NH के साथ एक Cl चला गया होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे NH2 रहा होगा, यहाँ पे NH2, तो ये जब ज्वाइंट हुआ होगा फिर एरोमेटिसिटी बनाने के लिए ऐसे H लॉस हुआ होगा, तो H लॉस होने के बाद क्या करेगा, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से H उसका रिमूव हो जाएगा। यही आपका कंपाउंड होता है। मैंने मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया था, जैसे डिस्कस होगा आपका पहले ही बोला था, जैसे OH का काम होता है वैसे NH2 का काम होता है। देखिए OH और NH2 में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, दोनों आपके क्या है, ये OH बन जाता था फिनॉक्साइड आयन में, उसके बाद ये प्रोसेस इस तरीके से शुरू होती थी इसमें, इस तरीके से, तो यहाँ पे इधर ब्रेक होता था, ये इधर ब्रेक होता था, और सेम NH2 का भी तो वही प्रोसेस है। मैकेनिज्म में कहाँ डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे जब आपका ग्रुप लगेगा ये इस तरीके से, और ये तो यहाँ पे NH2 भी आपका क्या होता है, लोन पे रखता है ना अपने पास, इसके पास, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर करेगा, फिर ऐसे ही प्रोसेस तो सेम ही है। जैसे वहाँ पे कपलिंग हुई की, यहाँ पे भी वही कपलिंग हुई है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अब मैं डिस्कस करूँगा एनायनिक के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एनायनिक डाई में एजोडाई का दूसरा पार्ट होता है एनायनिक डाइज। तो एनायनिक डाई में हमने क्या देखा, इसमें पहले बताया जाता है दिस डाई कंटेन अ सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जितने ग्रुप होते हैं सल्फोनिक ग्रुप या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने पास रखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका नाम से ही पता है, ऑरेंज कलर होगा इसका। इसमें लिया क्या जाता है, डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिक एसिड। ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, उसके साथ SO3H लगा दिया जाता है क्रोमोजन, जिसकी वजह से ये क्रोमोजन नहीं, इसको आक्सोक्रोम बोलेंगे, ये आक्सोक्रोम यहाँ पे लग जाता है। तो ये आपका किसके साथ रिएक्शन करता है, एन डाइमिथाइल एमीन के साथ, इसके साथ रिएक्शन करता है। जैसा कि एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली, जो मैंने पहले बताया था, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजन इस तरीके से था, ये एन, यहाँ पे आपका Cl लगा था, इस तरीके से मैंने लगा था, यहाँ पर आपका एन, और ये आपका प्लस था, साथ में Cl माइनस, और साथ में ट्रिपल बॉन्ड एन था। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज डिफरेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका रिमूव होकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक होता है वो हमेशा अल्फा कार्बन पे अटैक होता है, वो प्रिफरेबल माना जाता है, यानी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ वाला जो एन प्लस है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये प्लस वाला इस पे ना होके ये शिफ्ट होके यहाँ हो जाता है, और Cl एक्चुअली बुक में तो आपको इस तरीके से लिखा रहता है N2+Cl-, वो ऐसे ही लिखता है, उसमें ये नहीं बताता किस पोजीशन पे N पे प्लस चार्ज है। तो आपको पता है कि N के बीच में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो चाहे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कर सकता है, बराबर बात है। तो प्लस चार्ज इस पे भी आ जाता है कभी कभी, कभी प्लस इस पे। तो जैसी प्रियॉरिटी होती है, यानी रिएक्शन में चेक करके देखा गया, तो जिस पोजीशन पे प्रिफरेबल होता है इसके अकॉर्डिंग, तो उसी पे प्लस चार्ज आपका क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन की केस में होगा, वो नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे होगा, Cl माइनस यहाँ पे होगा। एक्चुअली में Cl को अट्रैक्ट करता है, ये कुछ है होता नहीं, यहाँ पे प्लस चार्ज जो होता है वो Cl को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, बट ये पोजीशन इसका ऐसे होगा, ये नाइट्रोजन आपका इस तरफ रहता था उस केस में, और ये नाइट्रोजन इस तरफ, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन बहुत होती है, बस नाइट्रोजन के इसके तरफ ये लिखा जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपकी मैकेनिज्म होती है, सारी मैकेनिज्म वही है, सल्फोनिक एसिड सब कुछ, यहाँ से क्या होगा,
HCl निकल जाता है। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म आपको नहीं याद आ रहा है तो इतना समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं तो H रहता है, यहाँ से HCl आप निकाल दो, डायरेक्ट उनको जोड़ दो, मैकेनिज्म हो गया। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर दो तो देखो ट्रिपल से प्लस खत्म होगा, ये जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर दिया, सारे मैकेनिज्म सेम है। यहाँ से आपका HCl डायरेक्ट आप निकाल दो, बस आप कंपाउंड जोड़ दो, ये बन गया आपका मिथाइल ऑरेंज। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा मैं डिस्कस करूंगा कॉन्गो रेड के बारे में। इसमें कॉन्गो रेड डाई, ये भी है जो डाई का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, हम 2 मॉलिक्यूल बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं और नेथियोनिक एसिड के साथ हम इसका कपलिंग कराते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, बस एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, ये 2 मॉलिक्यूल आप इसको इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ पे इधर आप लगा दीजिए N2 प्लस Cl माइनस, और इधर आप इसको जोड़ के ऐसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका N2 प्लस Cl माइनस। तो देखिए यही बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का 2 मॉलिक्यूल इसका लिया है डाइजोनियम। अब होगा क्या, यहाँ पे देख रहे हैं N2 प्लस Cl, यहाँ पे भी N2Cl, सीधे आपको कपलिंग कराना है, कुछ नहीं करना है। बट यहाँ मैंने एक चीज बताया था, जब ये एक्चुअल में रिएक्शन देखा गया तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है, इसका जो अल्फा पोजीशन है, ये इसको अल्फा पोजीशन, इसको बीटा पोजीशन, इसको गामा पोजीशन। बट यहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शन में जब सॉल्यूशन में करके साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि अल्फा पोजीशन इज मोस्ट प्रेफरेबल देन अदर पोजीशन। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी तो रेडिएटिंग स्टेट है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। जो अट्रैक्शन होती है अल्फा पे, इसका क्या होता है, मोस्ट प्रेफरेबल होता है। तो यहाँ पे ये सारे कंपाउंड्स आपके किस पोजीशन पे, NH2 के साथ जुड़ते हैं, अल्फा पोजीशन पे। तो कपलिंग रिएक्शन मैंने क्या बताया था भाई, Cl को हटाओ, दोनों को एक साथ जोड़ दो। तो देखो ये तो पूरा ग्रुप ये था, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों इंडेक्स से जुड़ेगा। ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, तो इसका एक इंडेक्स से ये जुड़ जाएगा, इसके एक इंडेक्स से ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, और इसके एक इंडेक्स से ये वाला ग्रुप जुड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों HCl निकाल के कपल्ड हो जाएंगे। कपलिंग जब भी होता है नाइट्रोजन के साथ ही होता है। अब कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग हो और भी कपलिंग में बात अलग है, लेकिन होता किसके साथ है, नाइट्रोजन के ही साथ। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाली कपलिंग ये इसके साथ जुड़ जाएगी, Cl रिमूव हो जाएगा, सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। वो Cl करता क्या है, सॉल्यूशन में रहता है, बाद में HCl के थ्रू H देके उसको एरोमेटिसिटी क्या करती है, बना देती है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये N2 था, ये 2 मॉलिक्यूल हमने ये वाला आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट यहाँ है, इसके एक एंड से ये जोड़ दिया, इसके एक एंड से ये जोड़ दिया। बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जुड़ता है वो किस पोजीशन पे जुड़ता है, अल्फा पोजीशन, या आप बोल सकते हो NH2 के ग्रुप में आर्थो पोजीशन पे। आर्थो पोजीशन यहाँ पे मोर स्टेबल पाया जाता है एज कम्पेयर टू आपका पैरा पोजीशन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड कॉन्गो रेड फॉर्म होगा वो मैकेनिज्म सेम है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखा जाता है, उसको डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, बुक में भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ये एक्चुअल में जो होता है डायरेक्टली कॉटन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रेड कलर का होता है, कॉन्गो रेड कलर। ये डाई जो फॉर्म होता है कॉटन कपड़े में आप कराओगे तो डायरेक्टली उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये डाई आप डायरेक्ट कपड़े में डाल के भिगो के निकाल दो गर्म करके, ये डाई पूरी तरीके से कलर उस पर एब्जॉर्ब कर लेगी, रेड कलर की कपड़ा बना देगा। बट अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को ले लूँ, अगर एसिडिक मीडियम में ले लूँ तो ये होता क्या है, रेड से ब्लू कलर में डिसअपियर हो जाता है, रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये डिफरेंस होता है। या प्लस आने से एसिडिक मीडियम हो जाता है। एसिडिक मीडियम मतलब इसका रेंज आप 3.9 4.9 इस तरीके से कर सकते हो पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे जब इसकी हम एसिडिक मीडियम रिएक्शन करा देते हैं तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पे होगा क्या, NH2 के साथ H+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहीं पे आप ग्रुप में इसके साथ अगर H+ आप मिला दे रहे हो इसी के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है, सल्फोनिक एसिड से माइनस जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए मैंने एक चीज पहले बताया था, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोमिक कलर होने का रीजन क्या था कि वहाँ पे जितने ज्यादा चार्ज क्रिएट होंगे या जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ही ज्यादा वो कंपाउंड आपकी क्या मानी जाती है, कलरफुल। यानी जितना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर शो करेगा उतना ही कलर वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एक तो भाई यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ऐसे रिंग में जाएगा, NH2 थ्रू फिर वापस यहाँ पे फिर ऐसे, यानी पूरे बॉडी में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हमें पता है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है यानी कंजुगेशन हो सकता है उतनी ही ज्यादा कलर शो करती है, यानी इंटेंसिफाई बढ़ती जाती है। तो रेड से ब्लू कलर होने का रीजन क्या है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरे होल बॉडी में हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होगा पूरे इस तरीके से प्रोसेस, यहाँ रेजोनेटिंग, फिर यहाँ से फिर आगे इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड से फिर यहाँ पे प्लस माइनस कर दे एसिडिक मीडियम में तो यह आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे बॉडी में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अच्छा मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था, अगर एथिलीन है आपका CH2 और साथ में मैंने बनाया था ब्यूटा 1,3-डाइन,
ये भी आपका बना था। तो मैंने बताया था कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आपका फाउंड होता चला जाता है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं, कॉन्जुगेशन जो होगा ज़्यादा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके ज़्यादा है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड 2 है। तो जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो एक चीज़ हमें पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब वेवलेंथ करेगा उतना ही कम, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस कलर का छोड़ेगा, यानी अगर वो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है या रेड कलर है एक्चुअल में, यानी रेड कलर है, इसका मतलब रेड कलर उसका रहा होगा एक्चुअल में। तो अगर रेड के थ्रू ब्लू कलर एब्जॉर्ब छोड़ रहा है, यानी अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया होगा वो हायर वेवलेंथ रहा होगा और जो छोड़ रहा है वो लोअर वेवलेंथ रहा होगा, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोड़ता है, वो हायर एब्जॉर्ब करता है तो उसका अपोजिट लोअर वेवलेंथ छोड़ता है वो। तो हायर एब्जॉर्ब किया, छोड़ रहा है लोअर। तो हमें पता है कि विबग्योर के अकॉर्डिंग, विबग्योर जो आपका होता है, विबग्योर के अकॉर्डिंग रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ब्लू का वैसे होता था इंडिगो और वायलेट का भी है, लेकिन इंडिगो वायलेट का थोड़ा डिसअपियर होता है, ये आंखों से उतने आई सेंसिटिव नहीं होते जो दिखाई दे ज्यादा थे। तो वायलेट और इंडिगो का कलर मिक्स होकर इस तरह से ब्लू में दिखाई देता है, तो ब्लू अपीयर कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए रेड से ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो हायर वेवलेंथ का करता है, लेकिन जो कलर छोड़ता है वो लोअर वेवलेंथ का छोड़ता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है हायर वेवलेंथ का, लेकिन छोड़ रहा है लोअर वेवलेंथ का, तो इसलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस क्रिस्टलाइज होगा, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उतना ही ज्यादा इसकी कलर चेंज होती जाएगी। तो रेड से फाइनली कहाँ पे पहुंच गया, ब्लू कलर तक पहुंच गया। तो यही रीजन है कंगो रेड का, रेड से ब्लू होने का। ब्लू कब होता है, जब यहाँ पे H प्लस आ जाते हैं, H प्लस एसिडी मीडियम लाते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस हाईली स्टेबलाइज होता है, यहाँ से H प्लस जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही आपका रेजोनेंस पूरे बॉडी में स्टेबलाइज हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका कंगो रेड का कॉन्फ़िगरेशन था। मैकेनिज्म में डिस्कस करने में मैकेनिज्म पूछता भी नहीं, बस एक मैकेनिज्म बता दिया, उसी तरह सब जगह कपलिंग होगा। हाँ, यहाँ पे प्रेफरेबल कॉन्सेप्ट ये था कि हमेशा अल्फा यानी आर्थो पोजीशन पे आप बोल सकते हो कि अटैक होता है, जो कपलिंग होती है। बस यही था, उसको नोट कर लीजिए।